नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णव में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहावत तो सुनी होगी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। भाई कपूत होगा पूत तो जो भी अपना इकट्ठा किया हुआ है वो बर्बाद कर देगा, और सपूत होगा तो कुछ नहीं होगा तो भी खड़ा कर देगा, इकट्ठा कर लेगा नाम। तो ये कहावत एकदम फिट बैठती है उद्धव ठाकरे पे। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब का नाम डुबा दिया है। जो शिवसेना बाला साहब ने खड़ी की है उसको आज जो स्थिति है, एक नाथ शिंदे जो विधायक लेके गुवाहाटी में बैठे हैं, वो स्थिति उद्धव ठाकरे के कारण है। जिस मकसद के लिए बाला साहब ने पार्टी बनाई थी, जिस हिंदू के लिए पार्टी बनाई थी, जिस हिंदुत्व के लिए पार्टी बनाई थी, वो भूल चुका है उद्धव ठाकरे। इनको बस सत्ता का लालच है, पैसा कमाना है, भ्रष्टाचार करना है और कैसे भी करके उल्लू सीधा करना है। भले उसके लिए कांग्रेस से समझौता करना पड़े, शरद पवार से की गोद में बैठना पड़े, हर घिनौना समझौता उद्धव ठाकरे ने किया है। अब सबसे पहले ये देख लो कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ में गठबंधन करके लड़े, और गठबंधन करके लड़े तो जो ज़्यादा सीटें आई है बीजेपी की 106 और इनकी आई 56, पर इनकी जिद है कि नहीं भी 2.5 साल हम भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनको डिप्टी सीएम का पद दे रहे हैं, पर नहीं, उनको जिद उनने पकड़ी कि नहीं भी हमको तो मुख्यमंत्री बनना है और 2.5 साल तक बनना है। और ये जीते चुनाव मोदी जी का चेहरा बता बता के, मोदी जी के कामों की बढ़ाई कर कर के ये चुनाव जीते हैं, और जीतने के बाद में बीजेपी को धोखा दे दिया है। और जिस कांग्रेस के खिलाफ पानी पी पी के कोसते थे चुनाव में, उसी कांग्रेस की गोद में बैठ गए, उसी कांग्रेस से समझौता कर लिया इनने। क्योंकि जिस तरह से कोई भी विचारधारा कांग्रेस की उनकी सेम नहीं है। हिंदू लोग सोचते थे कि जो बीजेपी पार्टी है उससे भी ज़्यादा शिवसेना पे विश्वास था। जहाँ पे बीजेपी सब कुछ जाती थी या बीजेपी एकदम खुल के सामने नहीं आती थी, वहाँ शिवसैनिक आते थे, शिवसेना आती थी। बाला साहब ठाकरे जो एक शेर की तरह थे, उनके यहाँ एक गिदड़ औलाद पैदा हुई है और सत्ता की लालची औलाद पैदा हुई है। उसने कांग्रेस से समझौता किया, और कांग्रेस तो फिर भी स्टैंड क्लियर था, वो समझौता करने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुत्ववादी पार्टी है। तो आदित्य ठाकरे ने सोनिया गांधी के यहाँ जाके विश्वास दिलाया कि नहीं नहीं, हम हिंदू के पक्ष में नहीं बोलेंगे और जो कांग्रेस की विचारधारा है उसी हिसाब से चलेंगे, और ये चले भी। अब देख लो ज्ञानवापी का केस हुआ। ज्ञानवापी में संजय राउत तो इनने क्या बोला कि नहीं नहीं, हमने तो एक मंदिर का हमने कर लिया है, अब इससे ज़्यादा हमको नहीं करना चाहिए। जबकि अपने आराध्य देव शिव है, मथुरा में श्री कृष्ण का है जो मेन जन्म स्थान है, जो भगवान के जन्म स्थान है, उनके लिए भी ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और वो कभी बाला साहब होते तो ऐसा करते। और ज्ञानवापी में जो वजू खाने में शिवलिंग मिला है, तो सबसे तेज प्रखर आवाज़ बाला साहब ठाकरे की होती, वो एकदम हिंदू के लिए खड़े हो जाते। पर उद्धव ठाकरे के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। और कितने ही पालघर में हिंदुओं की हत्या हुई, हिंदू साधु की हत्या हुई, उसमें सारे एविडेंस मुस्लिमों ने ईसाइयों ने मिलकर की, तो उनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं की। कितने ही प्रदर्शन हुए, कितना लोगों ने बोला इनको, पर इनकी सोई हुई आत्मा जो मर गई है वो जागी नहीं। और उसके बाद में एनसीपी, शरद पवार के तो बिल्कुल ऐसे गुलामी बन गए उद्धव ठाकरे और शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व, जैसे संजय राउत हो गया या ये आदित्य ठाकरे हो गए या उद्धव ठाकरे हैं, तो बिल्कुल शरद पवार जो कहते दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। और उनका एक मंत्री जो भ्रष्टाचार में था, देशमुख, तो संजय राउत बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी निष्पक्ष है, निर्दोष है, जबरदस्ती इसको फंसा रहे हैं सत्ता के लालच में। और आज वो 1 साल से ऊपर, 1 साल के लगभग हो गया वो जेल में है। अगर ईडी, चलो ईडी अगर एक तरफा कार्रवाई करे तो उसमें सबूत क्यों मिले? भाई उसने रिश्वत लिए, सारे सबूत है, सचिन वाजे है सामने, और कितने ही जिन से रिश्वत लिए उन लोगों ने भी सामने आके और बोला, और आज उसकी जमानतें नहीं हो रही है।
और जो नवाब मलिक जो 10 बजे कुर्सी लगा के टेबल लगा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और खुलासे करता था, एक के बाद एक, उसके ऊपर खुलासे कितने हुए। और संजय राउत बोलता था नहीं नहीं मैं खुलासे करूँगा, अभी तो ये नवाब मलिक कर रहा, उसके बाद में मैं करूँगा। तो इन्होंने भ्रष्टाचारी से इतना समझौता कर दिया, इतने भ्रष्टाचार में शिवसेना डूब गई है कि उसका कोई अंदर ही अंदर शिव सैनिक भी कसमसा रहे थे। जिस तरह से नवाब मलिक को अभी जमानत नहीं मिल रही है, उसने ऐसा काम किया तभी तो कोर्ट जमानत नहीं दे रही। चलो ईडी इन्होंने लगाई तो कोर्ट कौन है? कोर्ट भी तो कर ही रही है फैसला इनके खिलाफ, तो बिना सबूत के नहीं कर रही है। तो नवाब मलिक, देशमुख, अभी भी नवाब मलिक मंत्री बना हुआ है और ये सब शरद पवार के कारण है। शरद पवार पुराना बहुत भ्रष्टाचारी आदमी है, इसके कई भ्रष्टाचार के केस सामने आए थे, तो उनके साथ हाथ मिला लिया इन्होंने। इसके अलावा जब नूपुर शर्मा ने जब बोला, तब भी नूपुर शर्मा के खिलाफ इसने संजय राउत ने इन्हें बोला नहीं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नूपुर शर्मा ने क्या बोला था? उसने तो यही बोला था कि भाई तुम हमारे देवता को ये कर रहे हो तो फिर तुम्हारे किताब में लिखी वही बात दोहराई। पर इनके मुंह में मूंग भर के संजय राउत, सबसे बड़ा विलेन जो है ना ये संजय राउत है। इसने ही अधिकतर आधी से आधा कारण तो खुद ये संजय राउत है, क्योंकि नूपुर शर्मा के पक्ष में अगर बाला साहब ठाकरे होते तो शेर की तरह सामने आते और नूपुर शर्मा का पक्ष लेते, उसको अकेला छोड़ दिया जिस तरह से सभी ने, उस तरह से शिव सैनिक उनके प्रोटेक्ट उनकी रक्षा के लिए आगे आते। पर उद्धव ठाकरे की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो एक शब्द भी नूपुर के पक्ष में बोल दे। और भी बहुत सारे इन्होंने हिंदू विरोधी काम किए हैं। एक तो पालघर का मैंने बताया है, नूपुर शर्मा का बताया है, इसके लिए ज्ञानवापी का देख ही लिया है। अब ये उसके अलावा कांग्रेस का कोई काम होता है, कांग्रेसी मंत्रियों का या नेताओं का या शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेताओं का, तो फट ये तैयार हो जाते हैं। शिव सैनिक खुद इंतजार करते रहते हैं उनसे कि बात करने के लिए तैयार नहीं होते। कई टाइम तक तो अपने यहाँ ऑफिस में उद्धव ठाकरे नहीं आए। तो इन्होंने हर तरह से मतलब एक अराजकता का शासन चलाया है और आज इनके दो मंत्री जो जेल में हैं। और सबसे शर्मनाक बात है कि नवाब मलिक को अभी भी इन्होंने मंत्री पद पे रखा हुआ है। और उसके बाद जैसे अजान के लिए राज ठाकरे ने आवाज़ उठाई तो और उसके ऊपर मुकदमे करना, प्रतिबंधन लगाना। और अजान तो जब कोर्ट ने भी बोल रखा कि भाई एक जो जिस मस्जिद के लिए बोल रहे हैं, जिस मस्जिद में अजान बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लाउड स्पीकर नहीं लगना चाहिए, लगे तो बिल्कुल कम से कम आवाज़ होना चाहिए। तो राज ठाकरे के खिलाफ भी इन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की। और उससे बड़ी बात है कि इन्होंने जो नवनीत राणा और रवि राणा, इन्होंने क्या बोला था? सिर्फ यही बोला था कि भाई हमको हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अगर हमारी बात नहीं सुनी, अजान के ये लाउड स्पीकर नहीं हटाए तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उनको गिरफ्तार किया और प्रताड़ित किया और इनको कितने 10-11 दिन तक जेल में रखा और देशद्रोही की कार्रवाई की। तो इसी का नतीजा है कि ये लास्ट किल और ठोकी है जो हनुमान चालीसा की, इसी कारण ये आज उद्धव ठाकरे की दुर्गति हुई है। उसकी पार्टी भी हाथ से जा रही है और उसकी सत्ता भी हाथ से जा रही है और उसकी कुर्सी भी हाथ से जा रही है। क्योंकि हनुमान जी भी देख रहे हैं ना कि भाई ये एक तो हमारे नाम से, हिंदू के नाम से बनी है पार्टी, और एक हनुमान चालीसा पढ़ना भी देशद्रोह हो गया। किस तरह से उनको देशद्रोही के कानून में फंसाया, किस तरह से इनको जेल में डाला। तो इनको इस बात की भी शर्म नहीं है कि ये सिर्फ हनुमान चालीसा तो पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हमारे घर के सामने पढ़ रहे हैं, चलो अंदर आके पढ़ाओ, अपन हम सब पढ़ते हैं। इतनी सी तो बात थी। और वो भी अजान के लिए बोला था कि लाउड स्पीकर उतारो। एक जो कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है उसी को करने की कोशिश की इन लोगों ने कि भाई वही मांग थी कि भाई ये लाउड स्पीकर हटे। जिस तरह से योगी जी ने हटाया है उस तरह से वो भी तो हटा सकते थे। तो इन्होंने हर तरह से मोदी जी की हर योजना जो अच्छी योजना है उसका भी खिलाफत किया, हिंदू के पक्ष में भी कुछ नहीं बोला। और ये कांग्रेस और इनके ममता बनर्जी ने इनकी भाषा बोलने लगे, तभी शिव सैनिक जो है, जो सच्चे शिव सैनिक हैं,
वो एकनाथ शिंदे और उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई है, क्योंकि वो अंदर अंदर कसमसा रहते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने क्या हमको आदर्श दिया है, क्या रास्ता बताया, और ये उद्धव ठाकरे किस रास्ते पे चल रहा है। तो इस उद्धव ठाकरे के नीति के कारण ही आज ये इसकी पार्टी की स्थिति खराब हुई, और इसने अपने नालायक बेटे और नासमझ बेटे, उसको कुछ भी अनुभव नहीं है, उसको मंत्री बनाया आदित्य ठाकरे को। बस वो विरासत में देना चाहते हैं। यहाँ पे बीजेपी ने जो नीति अपनाई कि जो वास्तव में उसका अधिकारी होगा या जिसको अनुभव होगा उसी को मंत्री बनाते हैं, उसी के बेटे को बनाने का या कोई मतलब बीजेपी में रोल नहीं है। अगर वो लायक नहीं है तो उसको नहीं बनाएंगे। तो अमित शाह का बेटा हो, कोई और बिजनेस करता है, वो जरूर नहीं, वो राजनीतिक में बहुत कम उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो जो नहीं है उसको जबरदस्ती उसको बिठाने का मतलब भी नहीं। तो इन्होंने बिल्कुल नालायक बेटे को उद्धव ठाकरे ने अपने उसको मंत्री बनाया है। तो आज जो शिवसेना है उनके जो पाप कर्म के कारण ये आज ये स्थिति है। इन्होंने बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से आएंगे। तो इन्हीं को वही बबूल काटे सामना करना पड़ रहा है, और धीरे धीरे इनके पार्टी भी हाथ से निकल जाएगी, और सत्ता भी अभी थोड़े टाइम की है। कम से कम 42 विधायक तो एकनाथ शिंदे के साथ में है, और निर्दलीय 9-10 विधायक है। यूँ करके 50 से ज़्यादा आंकड़ा इनके पास एकनाथ शिंदे के पास है, और बिल्कुल वो अपनी जगह 100% सही है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें? मैंने जो बताया एकनाथ शिंदे 100% सही है, और उद्धव ठाकरे ने ही पार्टी का बेड़ा गर्क करा है। तो मेरे को कमेंट्स करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।